नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग खास एक वीडियो पर बात कर रहे हैं गंगा की संगम। ठीक ना। गंगा नदी को सब लोग जानते हैं कि गंगोत्री से निकल कर आई है। ठीक ना। उत्तराखंड से चलकर आई, अलकनंदा और भागीरथी के रूप में आई, देवप्रयाग में आकर गंगा की नाम से जानी गई। आज उसी के चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इस स्थल पर इस मौजूदा हालात में हम लोग देखेंगे ना कि गंगा की क्या पवित्रता है और गंगा की क्या कहानियाँ है। ठीक ना। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। हम अपने नाव चालक से भी बात करेंगे क्या गंगा की महिमा है और क्या यहाँ की वृतांत कहानियाँ हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस संगम की महत्व क्या है और इन पर चर्चा करेंगे हमारे साथ खास जो बैठे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे टोटल यहाँ यमुना और गंगा की संगम की कहानी। ठीक ना। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, सभी लोग देखते चलिए और बात को समझते चलिए। ठीक ना। चलते आगे की ओर देखते रहते हम लोग। ठीक ना। कर दो। पूछते हैं कि क्या वृतांत नदियों की कहानी है। ठीक ना। चलिए सर बताइए कौन सी नदी क्या कहानी है। अभी हम लोग जिसमें चल रहे हैं ये आपकी जमुना जी है। आप उस साइड देख सकते हैं वो आपकी यमुना ब्रिज है। यमुना ब्रिज और गंगा नदी जमुना नदी जो आपकी आ रही हैं ये दिल्ली, मथुरा, आगरा, वृंदावन होके आती हैं जमुना माता। और गंगा जी आपकी उत्तर साइड से आती हैं, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होके आती हैं। जहाँ चल रहे हैं अभी बीचों बीच सेंटर में वहीं त्रिवेणी संगम बनता है। गंगा, जमुना, सरस्वती नाम होता है तीन का, जल दो ही दिखाई देता है। गंगा और जमुना आपको अभी अलग अलग जल का दर्शन होगा जिसके लिए सभी लोग आते हैं। और माता सरस्वती गुप्त होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं सुनाई बढ़िया दे रहा होगा लेकिन दिखाई नहीं देता, वैसे यहाँ माता सरस्वती हैं, दिखाई नहीं देती है, वो ज्ञान की देवी हैं। काशी, बनारस, पटना, बिहार, गंगा सागर आगे निकल गई है। प्रयाग धाम से जमुना जी का नाम इंड हो जाता है। सरस्वती माता और जमुना माता यहीं से फिनिश। काशी बनारस जाएंगे, आगे जितना ही बढ़ते जाएंगे गंगा का ही नाम चलेगा। ये आपका चारों तरफ जितना मैदान दिखाई दे रहा है इसी में कुंभ मेला भरता है। यहाँ 12 साल पे कुंभ चलता है, 6 साल पे अर्ध कुंभ चलता है, हर साल माघ मेला लगता है, जनवरी टू फरवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। उस टाइम पे आप लोग आते हैं तो यहाँ करोड़ों की आबादी होती है, टेंट सिटी हो जाता है। नाइट में आपको दिन नज़र आएगा, इतना लाइटिंग सिस्टम होता है। आपके पीछे देख लीजिए राजा अकबर का किला दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर में 44 मूर्तियाँ हैं, पतालपुरी मंदिर। इसी के अंदर में अक्षयवट है जिसको कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं लोग। अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको 44 मूर्तियों का दर्शन होगा और अक्षयवट। और प्रेजेंट टाइम में अभी आर्मी राज कर रहे हैं। यहाँ पास दो ही चीज़ का महत्व है। सबसे पहला त्रिवेणी संगम स्नान, दूसरा लेटे हुए हनुमान। जाते टाइम पे सभी लोग हनुमान जी का दर्शन जरूर कर लीजिएगा। वो हनुमान जी लेट के 11 महीना लड्डुआ खाते हैं, 1 महीना गंगा मैया खुद चल के जाती है, नहला धुला पिला के वापस आती है। इसी चमत्कार का लोग यहाँ पास नमस्कार करने आते हैं। जय हो गंगा मैया। आपको जो कहानी सुनाई उस कहानी में हम आगे लेकर आपको चल रहे हैं। ठीक ना। आज हम लोग देवप्रयाग स्थान पर आ चुके हैं जहाँ गंगा की मिलन किससे हो रही है, यमुना से। ठीक ना। देखिए यह गंगा नदी है, यह गंगा नदी आकर किस में मिली, यमुना में। या तो आप बता सकते हैं यमुना आकर किस में मिली, गंगा में। क्या कि हम लोग किताबों में हमने आपको पढ़ाए होंगे कि 1213 किलोमीटर लंबाई तय करके यमुना नदी किस में मिलती है, गंगा में मिलती है। ठीक ना। गंगा में मिलती है। वही कहानी हम लोग आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट है इलाहाबाद के संगम से हरिद्वार के गंगोत्री तक होगी। टोटल हम गंगा की आपकी लाइव कहानी पढ़ाएंगे कि गंगा नदी कैसे आती है और किस दौर पर आती है। ठीक ना। साफ आप देख सकते हैं कलर को। ठीक ना। ये देखिए ये गंगा की पानी है। ठीक ना। जो हमारे हाथ में है वो गंगा नदी की जल है। ठीक ना। मात्र यहाँ तक आ रही है। यही अगर हम यमुना में जाएंगे तो मेरी पूरी के पूरे हाइट डूब जाएगी। ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता है जहाँ पर गंगा क्या बनाती है, संगम बनाती है। ये बाबू हमारी गंगा है और ये हमारी यमुना नदी है। ठीक ना। बहुत सारे लोगों की यहाँ भीड़ जुड़ी हुई है। बहुत सारे मेरे मित्र भी हमारे साथ आए हुए इस जनवरी का। बाबू रे ये मेरा फर्स्ट
वीडियो आपके सामने जा रहा है। गंगा पर कहानी, विशेष कहानी के उपलक्ष्य में हम आपको गंगा की कहानी बतला रहे हैं, ठीक ना। यह देवप्रयाग का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, पुराणों और इतिहासों के ऋग्वेद की बात किया जाए तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जो विलुप्त हो चुकी है भूमिगत गिर के, ठीक ना। इधर है लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज और इधर है अटल बिहारी वाजपेयी ब्रिज, ठीक ना। टोटल इन्हीं की कहानियों को हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। ये संगम की सबसे ऊंची और सबसे अच्छी कहानी है, ठीक ना। यही है बाबू देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा निकलकर सीधे यूपी और बिहार के रास्ते बंगाल होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, ठीक ना। बहुत सारी ये नदी है। लास्ट जाकर बाबू रे, आप सब लोग जानते हैं, सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की निर्माण करती है। यह जो नदी है भारत की सबसे पवित्र नदी है। ये गंगोत्री से चलकर आई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। हम उम्मीद करते हैं बाबू रे, आपको हमारी ये फर्स्ट वीडियो गंगा नदी की जनरी आपको पसंद आई होगी। साफ बाबू, इधर का कलर अलग है और उधर का कलर अलग है। ये यमुना नदी है और यह गंगा नदी है। सबसे बड़ी कहानी, इधर पानी बहुत कम, उधर पानी पूरी सिर से ऊपर तक होती है। आज इतने भीड़ है कि आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक ना। तब तक के लिए बाबू हम फिर पहुंच रहे आपका हरिद्वार में। हरिद्वार से फिर गंगा नदी की कहानी हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे बाबू और इसको लाइक कर दे। थैंक यू। परिक्रमा संगम की मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती की संगम की कहानी हमने आपको बताई। आज हमारी जनवरी का सबसे शुरुआत पल है। हम आपको बता दे रहे हैं कि हम बाबू इलाहाबाद से गंगोत्री तक चलेंगे, मतलब उत्तराखंड तक, टोटल गंगा नदी की कहानियों की बात करते हुए और गंगा नदी से जुड़े एक एक चीज़ों को। आज हमारी सभी टीमों ने मिलकर गंगा में स्नान किए, संगम की कहानी गाए। देखिए, संगम के जस्ट किनारे बाबू आगरा का किला है, ठीक ना। मुगलों के द्वारा ये सम्राट अशोक का भी था, फिर मुगलों ने सर जी से अपने तरीक़ों से सजाया और मुगलों ने इसे बनाया, ठीक ना। तो बाबू रे, आप सभी लोग टोटल इस, देखिए यमुना नदी की लहर देखिए, अभी हल्का सा बाबू रे हवा आंधी तूफान के रूप धर लिया है, ठीक ना। तो आप सभी लोग बाबू इस वीडियो को देखिए। हम अगले पार्ट हरिद्वार के पास लेकर चल रहे हैं, जहाँ पर बाबू रे गंगा की एक शुद्धतम, एक सरल रूप देखेंगे। फिर उसके बाद बाबू गंगोत्री के आज हम भी अपने जीवन में बाबू रे सबसे पहले संगम में स्नान किया। आज हमारी पूरी टीम स्नान की। हम अपने पूरी टीम से आपको मुलाकात करवाएंगे और सबसे हम आपको बात कराएंगे। मेरी जर्नी बाबू स्टार्ट हो रही है। अब हम चल रहे हैं चित्रकूट पहाड़ियों पर, वहाँ की कहानियों हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। सभी लोग देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।